नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपीएलटी, जीआईसी, जीडीसी हिंदी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज में प्रश्न नंबर 47 के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम बातचीत करेंगे कहानी के तत्वों पर विचार कीजिए। अगर ये प्रश्न आप सभी के लिखित एग्जाम में आता है तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। वैसे जब भी आप किसी कहानी को पढ़ें तो इन्हीं तत्वों के आधार पर का मूल्यांकन जरूर करें। प्रिय विद्यार्थियों, हम जब भी किसी कहानी को पढ़ते हैं तो एक तो इन तत्वों के आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं, दूसरा आलोचनात्मक दृष्टिकोण से भी मूल्यांकन करते हैं। किसी विचारधारा पर मापते हुए भी हम कहानियों का मूल्यांकन करते हैं। कहानी पर और विस्तार से पढ़ने के लिए आपको एक किताब पढ़नी चाहिए। कहानी नई कहानी नामवर सिंह की पुस्तक है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, हमने बता दिया है, जब भी समय मिले तो जरूर पढ़ें। बाकी इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं कि कैसे लिखना चाहिए। हम एक कोटेशन से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जिसका कि जिक्र अभी हमने किया कि कहानी का यह दुर्भाग्य है कि वह मनोरंजन के रूप में पढ़ी जाती है और शिल्प के रूप में आलोचित होती है। मनोरंजन उसकी सफलता है तो शिल्प सार्थकता है। तो कहीं ना कहीं जब हम कहानी पढ़ते हैं तो उसकी विषय वस्तु क्या है, उस पर ध्यान जाता है, और वो किस तरीके से लिखी गई, उसका शिल्प विधान कैसा है, उसके तरफ हमारा ध्यान जाता है। तो नामवर सिंह ने दोनों को एक जगह लिखा और लिखा कि कहानी का यह दुर्भाग्य, सौभाग्य यहाँ पर नहीं लिखा गया, बल्कि लिखा गया कि दुर्भाग्य है कि वह मनोरंजन के रूप में पढ़ी जाती है और शिल्प के रूप में आलोचित होती है। मनोरंजन उसकी सफलता है तो शिल्प सार्थकता है। कहानी के प्रमुख तत्व इस प्रकार है। पहला है कथानक। कहानी का कथानक किसी एक प्रसंग या घटना पर आधारित होता है। उसमें जीवन का एक अंश दिखाया जाता है। इसमें किसी एक घटना या पात्र की मन स्थिति का चित्रण होता है। आपने तमाम कहानियां पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी होंगी तो यूजीसी नेट में जितनी कहानियां लगी हैं, कम से कम उनको एक बार पढ़ लेना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि किस कहानी का कथानक जो है वो घटना प्रधान है या फिर अव्यक्ति प्रधान है। ठीक है, तो हर कहानी में या तो कोई घटना केंद्र में होती है या उसके केंद्र में कोई व्यक्ति होता है जिसके मन स्थिति का चित्रण होता है। जैसे आप जैनेन्द्र इत्यादि की कहानियों को पढ़ेंगे तो उसमें मन स्थिति का चित्रण होता है, मनोवैज्ञानिक तरीके से चित्रण किया जाता है। ठीक है, तो कथानक इसका पहला तत्व है। दूसरा तत्व है पात्र या चरित्र चित्रण। कहानी में पात्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं होती। कहानी की तुलना बार बार उपन्यास से की जाती है और इन दोनों को मिलाकर एक नया साहित्य बनता है, जिसको कि हम कथा साहित्य भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम उपन्यास पढ़ते हैं तो उसमें पात्रों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। अगर उदाहरण के लिए देखें तो गोदान, खासतौर से मैला आंचल का नाम हम लें, क्योंकि इस चैनल पर हमने यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से भी चर्चा की है, तो आप जोड़कर उसको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जब कहानी पढ़ेंगे तो कहानी में पात्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं होती। पात्र दो प्रकार के होते हैं, वर्गीय पात्र या विशिष्ट पात्र। वर्गीय पात्र किसी वर्ग विशेष के प्रतिनिधि होते हैं, जैसे पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, अध्यापक वर्ग आदि। इनमें अपने अपने वर्ग की विशेषताएं रहती हैं। विशिष्ट पात्र में असाधारण या निजी विशेषताएं होती हैं। प्रेमचंद की कफन कहानी के पात्र वर्गीय चरित्र हैं। कफन कहानी माधव घीसू बुधिया जिसके केंद्रीय पात्र हैं, वो जो कहानी है वर्गीय चरित्र पर आधारित। तो प्रसाद की गुंडा कहानी नायक एक विशिष्ट पात्र है। गुंडा कहानी आपने जरूर पढ़ी होगी, जयशंकर प्रसाद की कहानी है। उसके नायक का अगर हम वर्ग देखें तो विशिष्ट पात्र के अंतर्गत है। इसी तरीके से कहानीकार मार्कंडे हैं, इनकी कहानी है गुलरा के बाबा। ठीक है, उसको भी आप देखेंगे तो उसमें भी गुलरा के बाबा एक विशिष्ट पात्र के रूप में। ठीक है, तो
आप देख रहे हैं कि पात्र या चरित्र चित्रण, कहानी जो कि एक किसी अंश को उद्धृत करती है और उसमें पात्रों की संख्या कम होती है, और जो भी पात्र हैं बताया गया कि कम से कम दो तरीके के इनके वर्गीकरण को किया जा सकता है, वर्गीय पात्र और विशिष्ट पात्र। ठीक है, तो जब भी कोई कहानी पढ़िए तो ये भी देखिए कि जो भी पात्र योजना है वो कैसी है। ठीक है, किस वर्ग से उसका जुड़ा हुआ है या फिर नायक प्रधान है। खास तौर से यूजीसी नेट में जितनी भी कहानियां लगी हैं जरूर पढ़िए, और आगे अगर आप कहानियों को पढ़ने का शौक रखते हैं तो तमाम किताबें आपको मिल जाएंगी। एक है एक दुनिया समानांतर। ठीक है, राजेंद्र यादव की द्वारा लिखित एक पुस्तक है, और इसमें कई महत्वपूर्ण कहानियों का संकलन किया गया है। एक दौर था जब यूपीएससी यूपीपीएससी मेंस की जो भी लोग तैयारी करते थे इन कहानियों को जरूर पढ़ते थे। ठीक है, एक दुनिया समानांतर। ठीक, तो ज्यादा पढ़ने के लिए, चूंकि हम कहानी पर बात कर रहे हैं और कहानी आप चाहें तो एक बैठक में एक से अधिक कहानियां पढ़ सकते हैं। अगला जो तत्व है वो है संवाद, जिसको कि हम अंग्रेजी में डायलॉग बोलते हैं। ठीक है, पात्रों की आपसी बातचीत से कहानी में रोचकता और आकर्षण उत्पन्न होता है। संवादों के माध्यम से इन पात्रों की अपनी अपनी विशेषताओं को भी पाठक जान सकता है। कहानी में बहुत लंबे लंबे संवादों के लिए गुंजाइश नहीं होती। संवाद छोटे परंतु मन पर छाप छोड़ने वाले होने चाहिए। आप देखेंगे कि संवाद योजना नाटक में भी है, लेकिन कहानी में जो संवाद योजना है अब वो रोचकता के दृष्टिकोण से, आकर्षण के दृष्टिकोण से, और जो इसके संवाद है वो लंबे लंबे ना होकर छोटे छोटे ही होते हैं, और वो मन पर पूरा प्रभाव छोड़ते हैं। ठीक है, तो संवाद योजना ऐसी ही होनी चाहिए कि जिससे कि पाठक बधा रहे और दोनों पात्रों के बीच में क्या बातचीत हो रही है उसको अच्छे से समझ पाए। अगर संवाद योजना क्लिष्ट होगी, लेंदी होगी, तो हो सकता है कि वो रचना पाठकों के मन पर बहुत ज्यादा प्रभाव न छोड़ पाए। इसलिए जब भी आप सभी कहानी तो पढ़ते हैं समझ में आती है, जैसे आप स्कंदगुप्त नाटक पढ़ेंगे तो इसमें जो संवाद योजना है थोड़ा सा आपको क्लिष्ट दिखाई दे सकता है, लेकिन जब नाटक हम पढ़ते हैं तो थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो संवाद का मतलब है आपस में बातचीत करना, और किस तरीके से बातचीत करना, जिसमें कि रोचकता हो और आकर्षण हो। ये ना कि बोरियत महसूस हो, आगे कहानी पढ़ने का मन न करे और कहानी को बंद कर दे, तो इस टाइप से नहीं। ठीक, वातावरण, अगला तत्व है वातावरण। कहानी में जिस प्रकार का कथानक है उसके अनुरूप वातावरण का चित्रण होना चाहिए। यह वातावरण सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक आदि कई प्रकार का हो सकता है। आधुनिक शब्दावली में वातावरण को हम परिवेश भी कहते हैं। ठीक है, कई बार इसी से संबंधित सवाल पूछ लिया जाता है कि फला कहानी के परिवेश की चर्चा कीजिए या उसका मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, जैसे आप सभी पढ़ेंगे पूस की रात। पूस की रात को ही कहानी का विषय क्यों बनाया गया? जेठ की रात हो सकती थी, चैत्र की रात हो सकती थी, दूसरे की भी रात हो सकती थी, दूसरे महीने की, लेकिन पूस की रात क्योंकि वातावरण को कैच करना था, उस समय की स्थिति को बतलाना था, तो पूस की रात कहानी लगभग सभी लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, तो वातावरण यानी कि जिस प्रकार का कथानक है उसके अनुरूप ही वातावरण का चित्रण होना चाहिए, और ये वातावरण समाज से जुड़ा हुआ है, राजनीति से जुड़ा हुआ है, इतिहास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसको आधुनिक शब्दावली में हम परिवेश भी कहते हैं। अगला तत्व है भाषा शैली। सब कुछ हो और भाषा शैली कहानी की अच्छी हो तो समझ जाइए कि कहानी सफल है। कहानीकार अपनी रुचि, कथानक तथा वातावरण के अनुरूप विभिन्न प्रकार की शैलियों को कहानी में अपनाता है। रचना विधान की दृष्टि से मुख्य रूप से कहानी में वर्णनात्मक, संवादात्मक, आत्मकथात्मक, पत्र और डायरी आदि शैलियों का प्रयोग होता है, और जो कहानीकार है इसको अपने सरल शब्दों में या फिर भाषा में अभिव्यक्त करता है। ठीक है, तो भाषा शैली बहुत कुछ है, क्योंकि इसी के माध्यम से कोई भी बात क्या होती है, संप्रेषित होती है। संप्रेषण बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है अगर हम दो लोगों के बीच की बात करें तो कहानीकार जब भी किसी कहानी को गढ़ता है तो कोशिश करता है कि सरल शब्दों का प्रयोग करें और भाषा भी सरल हो।
अब कहानी लिखने के पीछे का उद्देश्य क्या है? कहानी का प्रमुख उद्देश्य है कलात्मक ढंग से जीवन की व्याख्या करना। अगर आप प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ेंगे तो 300 कहानियां उन्होंने लिखी हैं। सबकी पृष्ठभूमि अलग-अलग है। 300 कहानियों में लगभग आप देखेंगे तो 20-25 विषय तो मिलते ही मिलते हैं। ठीक है? तो इन विषयों के माध्यम से कहीं न कहीं जो कहानीकार है, जीवन की व्याख्या करता है। कई बार कहा भी गया कि जो साहित्य है, वो जीवन की आलोचना करता है। तो कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कलात्मक ढंग से जीवन की व्याख्या करना। कहानीकार किसी घटना या प्रसंग के चित्रण द्वारा किसी विशेष भाव या विचार का संप्रेषण कर किसी समस्या की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित करता है और सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है। साथ ही कहानी का एक उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन करना भी है। जैसे आप सभी ने वापसी नाम की कहानी पढ़ी होगी या फिर चीफ की दावत नाम की कहानी पढ़ी होगी। ठीक है? तो कहीं न कहीं ये सभी कहानियाँ जो हैं किसी खास समस्या की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करती हैं। साथ में सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों की स्थापना भी करती हैं और पाठक मनोरंजन भी करते हैं। नामवर सिंह के अनुसार घटना प्रसंग जितना वास्तविक होगा, कहानी उतनी ही जोरदार होगी। यानी घटना प्रधान कहानी, घटना प्रसंग जितना वास्तविक होगा, वास्तविक मतलब यथार्थ होगा, कहानी उतनी ही जोरदार होगी। कहानी समीक्षक नामवर सिंह के अनुसार। तो जब भी आपके एग्जाम में आ जाए कि कहानी के तत्वों पर विचार कीजिए, क्योंकि यूपी, एलटी, जीआईसी इत्यादि की आप तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेबस में हिंदी का गद्य साहित्य भी लगा हुआ है। अलग-अलग गद्य विधाएं लगी हुई हैं। हमने अन्य गद्य विधाओं पर आप सभी से चर्चा की थी। यहाँ पर जो प्रमुख गद्य विधाएं, उनको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।